हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न की, जो कि आप लोगों का पहले ही चैप्टर का है। तो इसमें जो है एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो चूंकि एचसीएफ इसमें दिया हुआ है तो हमको केवल एलसीएम ही निकालना है। एक चीज हमको इसमें बताना था, इसीलिए इस सवाल को हमने लिया है, नहीं तो इसको नहीं लिए होते। देखिए, पहले तो हम आपको ये बता दें, जैसे यहाँ पर दिया है एचसीएफ 306,657 इक्वल टू 9 दिया है। एलसीएम इतने का ज्ञात कीजिए। तो आपको करना क्या है, आप सभी को पता होगा कि इसमें एक फार्मूला होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल ये होता है इसका फार्मूला। एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये इस फार्मूले से आप निकालेंगे, तुरंत अभी निकल जाएगा। एक चीज और पहले देख लेते हैं, जैसे एलसीएम इसका कितना है नहीं पता है, कोई बात नहीं। एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना है 9 इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी 306 इंटू 657 ये हो गया। तो यहाँ से आपका एलसीएम आप लोग आराम से निकाल लेंगे, 306 गुणे 657 अपान 9। मेरा ये बताने का इसमें उद्देश्य था ही नहीं, तो इसलिए हमको ज़्यादा कुछ नहीं। अब यहाँ से आप आराम से कर सकते हैं। क्या, जैसे मान लीजिए 3 से काट देते हैं, 3 यहाँ पर आएगा 1 0 2 102 आ गया। फिर काटें अगर 3 से तो 3 4, ठीक है, गुणे 657, ये 3 से काटने पर इतना आएगा। तो अब जब आप लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आएगा वो हो जाएगा आपका एलसीएम। आप लोग मल्टीप्लाई करके हमको बताइएगा, जरूर कमेंट में बता दीजिएगा। देखिए, हमारा जो बताने का मेन उद्देश्य था वो ये चीज था। देखिए, जैसे होता क्या है, कभी कभार इसी में, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर एलसीएम इतना इतना दिया है, अंक में दिया है, तो कभी कभी कोई ABCD में करके दे दे। जैसे देखिए, अब दे दे मान लीजिए AB² C³, ठीक है, ये इतना दे दिया। अब इसी में पूछ लिया आप एलसीएम बताइए, ठीक है, और एचसीएफ बताइए। ये तो भैया एक संख्या है ना, एक संख्या और दे रहे हैं, घबराइए मत। A² B³ C², ये 2 संख्या है। अब इसका बताइए एलसीएम, इसका बताइए एचसीएफ। आप लोग देखेंगे किसी मॉडल पेपर में, देखेंगे आप बहुत पुराना मॉडल पेपर में, तो आपको जरूर ऐसा सवाल मिल जाएगा। हमने सवाल लगाया था ऐसा, तब हमको याद आ गया तो बता दिए। तो इसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है, आपको तो अब ये वाला मेथड भाई कैसे लगेगा, एलसीएम तो दिया ही नहीं है, ना तो एचसीएफ दिया है, तो हम करेंगे क्या। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो ये जानना होगा कि एलसीएम एचसीएफ होता क्या है। सही तरीके से अगर देखा जाए तो एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। तो जब हम एचसीएफ को देखेंगे, पहले एचसीएफ बताते हैं। एचसीएफ देखेंगे तो सिंपली एचसीएफ क्या होता है, दोनों संख्याओं में जो सबसे छोटा पावर हो, दोनों संख्याओं में जो सबसे छोटा पावर हो वही होता है एलसीएम। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 12 और लिख दिया मैंने 36। मैंने कहा ऐसा, आप इसका एचसीएफ बताइए, इसका एलसीएम। तो आप इसको लिखेंगे जब, तो देखिए 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4 3 12। जब 36 वाले को लिखेंगे तो 2 2 3 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए होगा क्या, 2 का स्क्वायर इंटू 3 पे पावर 1 होगा ना। और जब इसको लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 पे पावर 2, ठीक है। हमको लेना है क्या, एचसीएफ। तो जब एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ का मतलब ये होता है कि दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी नंबर। अब कुछ लोग कंफ्यूजन में हो जाएंगे कि बड़ी नंबर क्यों बोल रहे हैं, तो एचसीएफ का फुल फॉर्म ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बड़ी नंबर इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इन दोनों नंबरों में ऐसा सबसे बड़ी नंबर बताइए आप जिनसे दोनों नंबर डिवाइड हो जाए। फिर से सुनिए, दोनों संख्याओं में हमको एक ऐसा कॉमन नंबर बताइए। कॉमन नंबर का मतलब उभयनिष्ठ नंबर, जो दोनों संख्याओं को क्या कर दे, विभाजित कर दे, दोनों संख्याओं को विभाजित कर दे, और वह दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी हो। तो इसके लिए एचसीएफ के लिए करते क्या है, सबसे छोटी घात को लेते हैं। देखिए 2 पे पावर 2 दोनों जगह है, तो उठा लीजिए 2 पे पावर 2 गुणे 3 पे पावर 2 3 पे पावर 1, तो छोटी वाले को उठा लीजिए, यहाँ से आगे एचसीएफ 12। जब एलसीएम लेंगे तो बड़ी घात वाले को उठाते हैं,
तो बड़ी घात वाले में अब हम क्या लेंगे, 2 का स्क्वायर तो लेना ही पड़ेगा भैया, ठीक है, और उसके बाद गुना बड़ी घात ले लेंगे 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 4 36, तो एलसीएम आ गया 36, एचसीएफ आ गया 12। तो सिमिलरली यहाँ पर आइए, एचसीएफ में हम सबसे छोटी घात को लेंगे, तो ए स्क्वायर, छोटा घात कौन हुआ, ए। अब बी में देखिए, बी क्यूब, बी स्क्वायर, तो बड़ी घात नहीं सॉरी छोटी घात बी स्क्वायर, बड़ी घात। अब सी में देखिए, छोटी घात सी स्क्वायर। ओके, ये रहा आपका एचसीएफ निकालने का ये तरीका है। और जब एचसीएफ आ गया तो एलसीएम तो आप लोग इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, बट एलसीएम हम बता देते हैं कैसे निकलेगा। बड़ी घात वाले को उठा लीजिए, ए स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर, आप लोग इस मेथड से निकाल सकते थे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ना आएगा इस मेथड से भी। बस एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक चीज और बताना था इसमें हमको, कि ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला ओनली 2 नंबर के लिए लगेगा, बस 2 नंबर के लिए सत्य है, ओनली फॉर 2 नंबर्स। अगर 3 नंबर आ गया तो गलत हो जाएगा, तब ये नहीं लगेगा, ऐसा होगा ही नहीं, ठीक है। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं क्यों नहीं होगा, तो भैया मैं एकदम लेक्चर, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट से खोज कर पहला लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर मैंने डिटेल में बताया कि क्यों नहीं होता है, मैंने प्रूव किया था पूरा एग्जाम्पल लेके बाकायदे का, ठीक है। तो आप लोग इस उदाहरण को तो करिएगा, हमारे पास कमेंट में जरूर बताइएगा, बट ये वाला भैया थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, दोनों नंबरों में वह सबसे बड़ी नंबर बताइए। जैसे फिर से सुनिए, कोई भी 2 नंबर ले लीजिए, कोई 2 नंबर लीजिए, ठीक है, एक नंबर यहाँ ले लिए, एक नंबर यहाँ, कोई 2 नंबर ले लिए, दोनों नंबरों में वह सबसे एचसीएफ बता रहे हैं, दोनों नंबरों में उभयनिष्ठ तो रहेगा ही रहेगा, वह सबसे बड़ी नंबर जो दोनों संख्याओं को विभाजित कर दे, अगर विभाजित कर देती है तो हो जाएगा एचसीएफ, सबसे बड़ी भी होगी एचसीएफ भी होगी, इसलिए बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और बात करते हैं एलसीएम की, तो उसे बोलते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट बोलते हैं ना, तो उसमें यानी लीस्ट है, तो लीस्ट कैसे हुआ, तो दोनों संख्याओं को देखिए फिर से, वह सबसे छोटी संख्या जो इन दोनों संख्याओं से विभाजित हो जाए, एकदम आसान डेफिनेशन, वह सबसे छोटी संख्या जो इन दोनों संख्याओं से विभाजित हो जाए उसे बोल देंगे एलसीएम, और वह सबसे बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को विभाजित कर दे, एक बार कर दे तो एचसीएफ हो जाए तो एलसीएम। एक कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम बाकायदे का सब कुछ इसको जानकारी रखना चाहिए, ताकि ऐसा प्रश्न अगर बन गया तो गलत ना हो, ठीक है ना। तो बस हमारा यही एक बताने का था, ये तो बस बहाना था, ठीक है। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए। अब मैथ आप लोग का जैसे ही अब थोड़ा और बढ़ा दें आप लोगों का मैथ, ताकि एकदम पूरी तरह ख़त्म हो जाए, तब उसके बाद देखते हैं फिर आगे क्या पढ़ाना है, ठीक है।